Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your home. So now with the other story, the moral based story and along with the animated videos as well. तो इसके लिए मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी, वही कहानी आज मैंने इस बुक में पढ़ी है। तो कैसे एक अक्लमंद जो इंसान है वो कैसे रिएक्ट करता है, और जो एक फूल होता है ना, जो एक तरह से नकल करना जानता है, जो असल में तो भगवान ने जैसे बनाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। मतलब नकल भी अकल से की जाती है। नकल करने के लिए भी एक अकल की ज़रूरत होती है ना चिल्ड्रन। तो अभी अगर आप किसी की एनिमेशन करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, ऐसे एनिमेट लाइक एक्शन करते हो जिसके बारे में, तो उसके बारे में भी सोच समझ के करना चाहिए, कहीं आपका मजाक तो नहीं बनाया जा रहा है। सेम ऐसे ही हुआ इस स्टोरी में भी, लेकिन कुछ और तरीके से यहाँ पे हमें सीखने को भी मिलता है। I would like to brief note, that is, no one can hide his or her true self. God has made each one of us with unique qualities. We must thank God for all that He has given to us and appreciate it. If we put up false appearance, it may impress others for a short while. It will never last for long. A time will come when other people will come to know the reality. Then we will lose our self respect. We will not be able to face the society with confidence. So, always be what you actually are and never put up false appearances. अभी दूसरों के बारे में नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं पता है, दूसरे थोड़े कुछ दिनों के लिए सबको अच्छा लगता है, शायद कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि यह आपने कहीं किसी की नकल लगाई है, लेकिन जब आपकी असलियत सामने आती है तो आपको शर्मसार होना पड़ता है, आपके बारे में मजाक उड़ाया जा सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे भगवान ने आपको बनाया है हूबहू वैसे ही रहिए, किसी की नकल ना बनिए, ना कि किसी की नकल उतारिए। ओके, तो एक वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, वो उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार की कहानी है। द एस इन द लायन स्किन करके एक स्टोरी बहुत फेमस हुई थी। तो उसके साथ ही ये रिलेट करता है कि आपकी अक्लमंदी कहाँ काम आती है। तो एस, जैसे कि जानते हैं सभी कि बहुत आलसी होता है, उसको काम करने से बड़ा मुश्किल लगता है, काम करना बहुत मुश्किल लगता है। उसको होता है कि मुझे बैठे बैठे सब खाने को मिल जाए, पका पकाया सब कुछ एज इट इज़ मिल जाए और मुझे काम ना करना पड़े। वो इतना लेज़ी होता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने काम से भाग के यूं ही कहीं जंगलों में घूमने चला गया कि मुझे कुछ मिल जाए ऐसा। वहाँ पे ही एक उसको शेर की खाल दिखी और वो देख के बड़ा हैरान हुआ। उसको एक आइडिया आया, वो बहुत खुश हुआ उस शेर की खाल को देख के। उसने शेर की खाल को उठा के अपने ऊपर लगा लिया। लगाते ही वो अपने आप को शेर मानने लग गया। वो इतना खुश हुआ कि शायद अभी उसका जो है सब उसको देख के हंसेंगे या फिर डरेंगे। वो देखना चाहता था कि सबका रिएक्शन क्या होता है। तो धीरे धीरे उसको उसी खाल को उठा के वो गांव की ओर चलता गया। तो जैसे ही लोग बीच में आते गए, सबको यूं ही लगता था कि वो शेर है और वो डर के उससे भागने लगे। सभी जो आसपास के गांव वाले थे या फिर जानवर थे, छोटे बड़े, सब उससे डरने लगे और वो बड़ा खुश होने लगा कि मुझे देख के भी शायद कोई डर सकता था। इसको लेके वो बहुत खुश हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके ऐसे ही कॉन्फिडेंस भी आता रहा, उसमें और जोश आता रहा और वो ज़ोर ज़ोर से ब्रे करने लगा। डोंकीज ब्रे, वो जैसे हंकते हैं, हाँ की करते हैं, है ना। लायंस की तरह तो नहीं घुर्रा सकते, वो अपनी आवाज़ में बोलेगा क्योंकि वो जानवर कोई और है। वो लायन तो नहीं था, वो तो डोंकी था। तो उसने अपनी आवाज़ में बोलना शुरू किया। जब वो बोलना शुरू किया जैसे ही, तो सबको ऐसे हैरानी लगी कि ये तो असली शेर तो नहीं है, शेर की खाल में कोई और है। सभी हैरान होके एक दूसरे को देखने लगे, बात को सोचने लगे, आपस में डिस्कशन करने लगे कि ऐसा क्या है ये, और ये आवाज़ तो किसी और की है। तो वहाँ का जो ओनर था उसने इसको पहचान लिया, ये तो मेरा अपना ही गधा है जो मेरे काम से चोरी करके बाहर भाग गया था और काम ना करना पड़े इसलिए इधर उधर चला गया था। उसने डंडा उठाया, उसके सिर पे दे मारा और इतनी लाठियाँ मारी कि उसको खुद को इतनी चोट लगी। और यही सोच के वो बहुत उदास हुआ, बहुत रोया
कि ये मेरी अपनी ही मुश्किलों का और यही एक मेरी एक फुलिशनेस है जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। मैंने अपने आप में ही कुल्हाड़ी मारी है, जानबूझ के मैंने ये चीज़ें की हैं। और ऐसे ही जैसे वो उदास होकर बैठा रहा, पास में लोमड़ी इस चीज़ को देख रही थी। ये सब तमाशा वो शुरू से देख रही थी। वो आई उसके पास और उसको चिढ़ाने लगी। लोमड़ी तो कितनी चालाक होती है ना। तो वो उसको चिढ़ाने लगी कि देखो, मैं ये कब से देख रही थी, आप अगर घुर्राए ना होते, अपने शेर की आवाज़ की समझ के आपने अगर आवाज़ ना दी होती तो शायद अब तक सभी आपको शेर समझ रहे होते। लेकिन आपके जो है नेचर, आपका जो है बिहेवियर और आपका अपना जो वजूद है वो आप नहीं निकाल सकते, इसलिए सब आपको पहचान गए। जैसे कि बोला जाता है ना कि फाइन क्लोथ्स मे डिस्गस बट सिली वर्ड्स विल डिस्क्लोज अ फूल। अच्छे कपड़े तो आप पहन लेंगे, सबकी तरह बन जाने की कोशिश करेंगे, नकल उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जो वर्ड्स है, आपकी बोली है, उससे आपका जो है बिहेवियर खुल के आ सकता है ना। आपका अपना नेचर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, आपका बिहेवियर जैसा है वैसे ही रहना दीजिए। किसी की नकल उतारने की कोशिश ना कीजिए। उस तरह बनने की कोशिश करनी है तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। उसके लिए एज इट इज़ नकल उतारेंगे तो आपका डिस्क्लोज हो ही जाता है। ओके, so take care dear children, bye bye.